हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। आखिर न्यूटन बाबा ने तीसरा लॉ में क्या कहा था। न्यूटन ने अपने तीसरे लॉ में कहा था फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होगा। इसे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, व्हेन यू वॉक योर फीट पुश बैकवर्ड ऑन द ग्राउंड पुशेस योर फीट फॉरवर्ड विद एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट्स वाई यू मूव फॉरवर्ड। आपने कभी चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी आप चलते हो ना, आप पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हो। नहीं करी तो एक बार करके देखना। और जब आप पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे होती हो तो जो ग्राउंड होता है वो तुम्हें आगे की तरफ फोर्स लगाता है। और कैसी फोर्स लगाता है? इक्वल फोर्स लगाता है और अपोजिट डायरेक्शन में। अगर तुम पीछे की तरफ लगा रहे हो तो जो ग्राउंड है वो तुम्हारे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इस वजह से तुम आगे बढ़ पाते हो। अब एग्जाम्पल 2 देखो, द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड एक्शन, द गन रिकॉल्स बैकवर्ड रिएक्शन। जब आप गन चलाते हो तो जो बुलेट निकलती है ना, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो ये क्या हो गया? हमारा एक्शन हो गया। और जैसे ही न्यूटन के तीसरे लॉ ने यह कहा था कि कोई भी एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होगा, तो जैसे ही आपने जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाई, गन में से जो बुलेट निकली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकली, और जब आपका हाथ होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा, क्योंकि गन तो बहुत भारी होती है। ये मैं रियल वाली गन की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपने बुलेट चलाई ना, तो आपका हाथ ना एकदम से पीछे की तरफ होगा, और जो गन होगी वो भी रिकॉल्स बैकवर्ड। अब थर्ड एग्जांपल देखो, अ स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड विद हैंड्स। जब आप स्विमिंग कर रही होती हो तो आप अपने पानी में हाथ है ना पीछे की तरफ करते हो, और जितनी ही आप बैकवर्ड फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हो, उतना ही जो पानी है वो तुम पे आगे की तरफ उतनी ही इक्वल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तभी तो हम पानी में आगे तैर पाते हैं, आगे स्विम कर पाते हैं। पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं, हॉट गैसेस आर थ्रोन डाउनवर्ड। ये एक्शन, रॉकेट इज पुश्ड अपवर्ड। आपने कभी भी टीवी चैनल या न्यूज़ में या फिर शॉर्ट्स वीडियो में भी ये देखा होगा, जब भी यह रॉकेट या मिसाइल वगैरह लॉन्च हो रही होती हैं अटैक के लिए या फिर वैसे भी, तो उस जो रॉकेट में से जो हॉट गैसेस निकलती हैं, एकदम से इतनी सारी गैसेस निकलती हैं, तो वो डाउनवर्ड ही तो निकलती हैं जब रॉकेट फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। क्योंकि जो हॉट गैसेस थी उनकी डायरेक्शन बैकवर्ड थी, या इसमें बैकवर्ड नहीं बोलेंगे, डाउनवर्ड बोलेंगे। उतनी ही इक्वल अमाउंट की फोर्स से रॉकेट है वो पुश्ड अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर जाता है। इस वजह से तो हमारा रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, खाली और खाली ये हॉट गैसेस को जो कि डाउनवर्ड फोर्स लगाती हैं अपनी। अब कुछ की पॉइंट्स देखो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो दो अलग अलग बॉडीज़ पे लगती हैं। आपके दिमाग में भी एक सवाल आ रहा होगा कि जैसे कि मैंने कहा, जब तुम आगे की ओर फोर्स लगाते हो तो जो सेम ऑब्जेक्ट है वो तुम पे पीछे की ओर फोर्स लगाएगा। आप कहोगे कि जैसे कि एक ट्रक है और ट्रक के सामने एक आदमी खड़ा है ना। या फिर ये छोड़ो, तुमने एक फुटबॉल ज़ोर से किक करी और जो फुटबॉल है वो बहुत दूर तक गई। अब कहोगे यहाँ पे कहाँ काम कर रहा है न्यूटन का तीसरा लॉ? एक्शन तो हुआ, एक्शन में आपने फुटबॉल में ज़ोर से किक करी और फुटबॉल आगे गई, तो रिएक्शन में क्या था? फुटबॉल को आपको बहुत ज़ोर से किक करना था और फिर आप बहुत दूर तक जाते, क्योंकि आपकी बॉडी का मास ज़्यादा था फुटबॉल की बॉडी के मास से। इस वजह से आप तो मूव ना करे, लेकिन जो फुटबॉल है वो मूव कर गई। मतलब जो फोर्सेस हैं वो तो बिल्कुल इक्वली लगी, एक्शन और रिएक्शन हुए, लेकिन आपका मास ज़्यादा होने की वजह से आप मूव नहीं कर पाए। अब इसमें क्या कहा गया? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। एक्शन और रिएक्शन होता है वो दो अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट करता है। अब बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में, दोनों ही आपकी सेम फोर्स लगा रही होती हैं, लेकिन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं। जैसे कि आपने जब फुटबॉल को किक किया तो आपने फुटबॉल पे किक वो दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, और जब फुटबॉल ने आप पे फोर्स लगाई, आपका वैसे मास ज़्यादा था लेकिन आप हिले नहीं उस जगह से, लेकिन फुटबॉल ने भी तो आप पे रिएक्शन किया,
इक्वल रिएक्शन किया और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन किया फुटबॉल ने। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं, वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड बाय वन बॉडी द सेकेंड बॉडी अप्लाइज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल फोर्स लगाएगी और अपोजिट मतलब दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। यही है, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बस गाइज इतना ही था न्यूटन का तीसरा लॉ। चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।